हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अभी जो छुट्टियों का वक्त चल रहा है, हम सब लोग घर पर हैं और यह वो समय होता है जब छुट्टियां होती हैं तो स्टूडेंट्स के मन में बहुत उठापटक, बहुत ऊहापोह चलती रहती है कि क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों, इस समय आज मैं एक आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये निवेदन करूँगा कि मेरे साथ केवल वो लोग रहें जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। मेरे इस वीडियो को केवल वो लोग देखें जो वाकई अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय मेरे साथ बिता रहे हैं। हम जो ये वार्तालाप कर रहे हैं, इसमें हम एक दूसरे के साथ कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा ये उद्देश्य है कि जब हम ये वार्तालाप ख़त्म करें आपस में, तो हम अपने आप को किसी मुकाम पे पाएं, हम अपना एक एम बनाकर उठ सकें। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है अपना एम बनाने में, जो जीवन में नहीं करना चाहते, वो ये वीडियो ना देखें, लेकिन केवल वो लोग देखें जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को एक मुकाम पे देखना चाहते हैं। दोस्तों, यह समय जो होता है हमारे पास, जब हमारे पास खाली समय हो तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसका हम बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि एज ए स्टूडेंट मेरी लाइफ में मुझे क्या क्या करना चाहिए जिससे मैं अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकूं, मैं अपने जीवन में कुछ ऊंचाइयां पा सकूं। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, आपका कोई भी जाति, कोई भी धर्म है, आपका कोई भी सोशल स्टेटस है, आपका कोई भी फाइनेंशियल स्टेटस है, भले ही आप गरीब परिवार से हैं या अमीर परिवार से हैं, हर किसी में यह क्षमता होती है कि वह अपने आप को जीवन में किसी लेवल पर ले जा सके और अपने आप को एक मुकाम पर ले जाकर अपनी एक पहचान बना सके। तो दोस्तों, आप लोगों में से जो अपनी पहचान बनाना चाहता है उसको मैं ये कहूँगा कि आने वाला जो कुछ समय है आपके पास, उसको अपने आप के साथ बिताइए और मेरी कुछ बातों को अपने मन में रख लीजिए, उन पर मनन कीजिए, उन पर चिंतन कीजिए और उन पर एक्ट कीजिए, उन पर कार्य कीजिए। हो सकता है मैं आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकूं। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे जरूरी काम जो है, जिसको हम कभी भी नहीं करते, हमें हर इंसान ये बताता है, हमारे टीचर्स बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं व्यस्त होते हैं। मुझे ये काम करना है, मुझे होमवर्क फिनिश करना है, मुझे ये करना है, मुझे वहाँ जाना है। लेकिन अभी का जो समय है वो बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि मैं पूरी तरह से घर पे हूँ, कन्फाइंड हूँ घर पे, और इस समय मैं जैसे चाहूँ वैसे अपने समय को मैनेज कर सकता हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा एक निवेदन है कि अपने आप के साथ समय बिताइए। जो भी टाइम आपको सुइटेबल लगे अपने हिसाब से, वो सुबह का हो, वो दोपहर का हो, वो शाम का हो, वो रात का हो, आधी रात का हो, हर रोज कुछ समय अपने आप के साथ बिताइए। जब आप बिल्कुल अकेले अपने आप के साथ बैठेंगे, आंख बंद करके बैठ जाइए, आप सोचेंगे, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या हूं और मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीजें करनी है। तो पहला काम जो आपको करना है, एक तो कुछ समय अपने आप के साथ अकेले में बिताना है। वो 5 मिनट हो सकते हैं, वो 10 मिनट हो सकते हैं, वो 15 मिनट हो सकते हैं, वो 20 मिनट हो सकते हैं, वो 1 घंटा हो सकता है। यह आपकी अपनी क्षमता के ऊपर आधारित है। जैसे ही आप इसको कुछ समय तक करेंगे, मैं ये वादा करता हूं कि आप अपने आप को पहचान पाएंगे, आप अपने पैशन को पहचान पाएंगे, आप ये जान पाएंगे कि मैं क्या कर सकता हूं और मेरे को जीवन में क्या बनना है। इसका एक और तरीका ये भी है कि इसके साथ साथ आप कुछ समय आईने के सामने अवश्य गुजारें, मिरर के सामने। मिरर जो होता है, आईना जो होता है, वो आपको सच्चाई बताता है। वो आपको ये बताएगा कि आप वाकई क्या है, आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ समय के लिए आपको ये 2 चीज़ें जरूर करनी है। एक, अपने आप के साथ समय बिताना है। दूसरा, आईने के सामने खड़े होकर ये देखना है कि मेरी क्या है, मैं क्या हूँ। आईना आपको बिल्कुल सच्चाई से बताएगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जहां आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हम इस चीज़ को करते हैं तो इसको अलग अलग नाम दे दिया जाता है दोस्तों। कुछ लोग इसको मनन कहेंगे, कुछ चिंतन कहेंगे, कुछ आत्मावलोकन कहेंगे, कुछ सेल्फ एनालिसिस कहेंगे। काम छोटा सा है, नाम बड़ा है। आप किसी भी नाम से दीजिए, लेकिन अगर आपने ये किया तो आप अपने आप को पहचान पाएंगे, यह पक्का है।
जब आप इस तरफ बढ़ेंगे उसके बाद आपको अपने जीवन को एक अनुशासित जीवन बनाना है, क्योंकि मैं ये बता दूं आपको कि आप कितना भी आत्मावलोकन कर लें, कितना भी वो कर लें, लेकिन अगर आपने अपने जीवन को एक अनुशासित जीवन नहीं बनाया तो आप ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएंगे। जितने लोगों ने ऊंचाई को छुआ है, किसी मुकाम को पाया है, उनकी सबसे बड़ी चीज होती है अनुशासन। वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं, वो एक अनुशासित जीवन जीते हैं। और उस अनुशासित या डिसिप्लिन लाइफ को जीने के लिए आपको अपना एक रूटीन बनाना होगा। मैं आपको ये बता दूं, बहुत से लोग कहेंगे कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, बहुत से लोग कहेंगे कि रात को देर तक पढ़ना चाहिए, कोई आपको बोलेगा कि दोपहर में रेस्ट करना चाहिए, कोई बोलेगा कि दोपहर में पढ़ना चाहिए, कोई शाम को पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए। अलग अलग विचार हैं, अलग अलग बातें हैं, लोग आपको कहेंगे। मेरा एक ही कहना है कि जब आप अपने आप के साथ बैठ रहे हैं, अपना आत्मावलोकन कर रहे हैं, तो यह भी पहचानने की कोशिश करें कि मेरा रूटीन क्या है, मेरा डिसिप्लिन क्या है, किस रूटीन में, किस डिसिप्लिन में मैं अपने आप को फिट कर सकता हूं, और मेरा रूटीन क्या होना चाहिए जो मुझे सूट करता है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मेरी बात करेंगे अगर आप, तो मुझे सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है, तो मैं सुबह जल्दी उठता हूं, अपनी चीज़ों को नोट करता हूं, अपने बारे में लिखता हूं, जो अपनी प्लानिंग होती है वो करता हूँ, मुझे क्या क्या काम करने हैं, मेरी हाई प्रायोरिटी के काम या कोई ऐसे काम जो मेरे को लगता है कि बहुत ज़रूरी है, उनको मैं सुबह सुबह करता हूँ। सुबह सुबह का समय मेरे लिए महत्वपूर्ण है। वहीं मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूँ, मेरा अपना बेटा है, उसका अपना शेड्यूल है, उसको रात को काम करना अच्छा लगता है, तो वो अपने महत्वपूर्ण कामों को रात को पोस्टपोन करके रखता है। ये आपको देखना है कि आपका कौन सा टाइम है जो सूट करता है, आपको उसको प्लान करना है। इसके साथ जब आप इसको काम करेंगे तो उसको, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि आपको टाइमिंग फिक्स करना बहुत जरूरी है अपने आप की। टाइमिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 7:35 से 7:48 या 49 वो क्लास में होता है, वो अलग बात है। लेकिन एक टाइम जो मेरा प्राइम टाइम है, ये मेरा ये टाइम है, इस समय मेरा रिलैक्सिंग टाइम होता है, इस समय ये होता है, इस तरह से आपको अपना प्लान करना है। कब मुझे पढ़ना पसंद है, कब मुझे खाना पसंद है, कब मुझे सोना पसंद है, कब मुझे खेलना पसंद है, या कोई भी एक्टिविटी करना पसंद है, उसका अपने आप को एक आपको टाइम लिमिट बनाना है। जब आपने ये कर लिया तो आप एक अपना लाइफ का एक रूटीन अपना सेट कर चुके होंगे, तो आप आगे बढ़ने की ओर पहली सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं। अब आपको आगे क्या करना है? आगे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है छात्र जीवन में। सबसे बढ़िया जो जीवन होता है वो छात्रों का जीवन होता है, सबसे एंजॉयबल टाइम होता है। आपके पास समय भी होता है, आप फ्री भी होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता। हालांकि कुछ आजकल बच्चे स्ट्रेस लेने लग गए हैं, लेकिन मैं बताऊं कि आपको स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। जब आप इस तरह से काम करेंगे, एक डिसिप्लिन लाइफ जीने लगेंगे, तो आपको स्ट्रेस कम होता जाएगा, क्योंकि उससे आपको पता है कि मुझे किस समय क्या काम करना है। तो उसके साथ आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें करनी चाहिए। वो चीज़ें क्या क्या हैं? आपको पढ़ाई करनी है, आपको खेलने में ध्यान देना है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी है, आपको NSS, NCC, जितने भी इस तरह की जो स्कीम्स हैं या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, उन सब में भाग लेना चाहिए। अपने आप को एक्सपोज कीजिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, अपने आप को ओपन रखिए। आप सिंगिंग की कोशिश कीजिए, आप पेंटिंग की कोशिश कीजिए, आप कुछ भी कोशिश कीजिए, वो अपनी एक हॉबी, एक इंटरेस्ट भी साथ साथ डेवलप कीजिए। एक तरफ आपको अपना पैशन ढूंढना है, दूसरी तरफ आपको अपनी हॉबीज और आपका इंटरेस्ट डेवलप करना है। जब आप इन सब चीज़ों को करेंगे तो आप अपनी लाइफ को एक संपूर्णता की ओर लेके जाएंगे। आपके जीवन में एक चार्म बना रहेगा, एक उत्साह बना रहेगा। एक्चुअली सबसे जरूरी चीज़ जो हमारे जीवन में है वो है उत्साह बनाए रखना, क्योंकि जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें उत्साह बनाए रखना बहुत जरूरी है। जैसे अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मेरा उत्साह नहीं बना रहेगा तो मैं अपनी बात आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, उत्साह बनाए रखना बहुत जरूरी है अपने आप के साथ। और जीवन एक उत्सव है, उसे जीने की कोशिश करनी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने आप को डेवलप करना है। और वो डेवलपमेंट तभी होंगे जब हम इस तरह की कुछ एक्टिविटीज अपने साथ करेंगे। तो हमने अभी तक बात करी आत्मावलोकन की, डिसिप्लिन की, और
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और डेली एक्टिविटीज़ और विभिन्न सामाजिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो आती है कि हम अपनों से बड़ों का, अपने गुरुजनों का, सबका सम्मान करें। हम अपने कल्चर, अपने हिस्ट्री को भी देखें। हमारा सबसे रिच कल्चर है हिंदुस्तान का। हम बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों को प्यार करते हैं। यह सब हमें अपने अंदर डेवलप करना है। अभी कुछ समय से हम देखते हैं कि जो गुरुकुल की परंपरा थी, जैसे गुरु शिष्य में एक जो रिश्ता होता था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि ये मोबाइल और ये सब चीज़ें जो आ गई हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज भी जो व्यक्ति उस परंपरा को निभाता है वही आगे बढ़ पाता है। आगे बढ़ने के लिए आपके पास अपना एक मेंटर, एक गुरु होना बहुत जरूरी है। तो जिसे भी आप समझें, उचित समझें, उसे अपना मेंटर या अपना गुरु जरूर बनाएं और उसकी बातों को जरूर मानें। उस अपनी हर समस्या को उससे डिस्कस करें, उससे बात करें। तो जब आप इस तरह करेंगे तो धीरे धीरे एक आपको एक लाइफ का डिसिप्लिन समझ में आएगा और आपकी एक बहुत अच्छी लाइफ बनती जाएगी। तो दोस्तों, आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे, इतनी ही बात पर कि आत्मावलोकन जरूर करें, अपना एक रूटीन जरूर बनाएं, अपना लाइफ डिसिप्लिन बनाएं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और हमेशा आगे बढ़ने की ओर सोचें। सिर्फ सकारात्मक सोचें, कोई नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। अगर कोई आता भी है तो उसको खत्म कर दीजिए। आज के बाद नो नेगेटिविटी, ओनली पॉजिटिविटी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।